वह कैसे नीट के एग्जाम में 700 या 700 से ज्यादा नंबर स्कोर करें। नीट का एग्जाम बुलेट ट्रेन के माफिक चल रहा है। नोट्स को बहुत डिटेल में बनाइए, कार्टून यूज करिए, इमोजी यूज करिए, जो क्रिएटिविटी यूज कर सकते हैं यूज करिए। आप सप्लीमेंट्री बुक में भैया अपनी बाइबल, अपनी गीता, अपनी कुरान समझ लीजिए, एनसीईआरटी है, उसको पढ़ना है। के बाद कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। फरवरी के बाद आपको मिलेगा मार्च और आपको मिलेगा अप्रैल। कुल मिला के होंगे 60 दिन, देना होगा आपको लगभग 80 से 90 टेस्ट। हेलो चैंपियंस, क्या हालचाल है, कैसे हैं आप लोग। मैं सतीश मिश्रा आज आपके साथ डिस्कस करूंगा कैसे नीट के एग्जाम में 700 या 700 से ज्यादा नंबर स्कोर करें। नीट का एग्जाम बुलेट ट्रेन के माफिक चल रहा है, मतलब बहुत ज्यादा स्पीड वाला एग्जाम है और बहुत ज्यादा एक्यूरेसी वाला एग्जाम है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें 3 बातों पे बहुत ध्यान देना होगा, कंसेप्ट, स्पीड और एक्यूरेसी पर। कंसेप्ट कैसे बिल्ड करें, देखो कंसेप्ट को 2 पार्ट में बांट सकते हो चारों सब्जेक्ट के लिए। कैसे, एक होता है इजी टू रिकॉल कंसेप्ट। जो इजी टू रिकॉल कंसेप्ट होते हैं उनको आप आसानी से रिकॉल कर पाते हैं, उनके क्वेश्चन भी आसानी से कर पाते हैं, तो उनके नोट्स भी आप बनाइए, लेकिन उतना डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ कंसेप्ट ऐसे होंगे जो बहुत क्लिष्ट होंगे, बहुत कठिन होंगे, बहुत डिफिकल्ट होंगे, उनकी सिचुएशन बहुत अजीब होगी, तो उनके नोट्स को बहुत डिटेल में बनाइए, कार्टून यूज करिए, इमोजी यूज करिए, जो क्रिएटिविटी यूज कर सकते हैं यूज करिए। और हाँ, जब आप ये कंसेप्ट पढ़ रहे होंगे उसके साथ आप सप्लीमेंट्री बुक में भैया अपनी बाइबल, अपनी गीता, अपनी कुरान समझ लीजिए, एनसीईआरटी है, उसको पढ़ना है। बायो की तो एनसीईआरटी आप बिल्कुल चाट डालो, कम से कम 10-10 बार पढ़ डालो, 50-50 बार पढ़ डालो। बायो की एनसीईआरटी में कहीं मक्खी भी चिपक गई है प्रिंटिंग के साथ तो उसको भी रट डालो, क्योंकि उसी से आएगा, एज इट इज आएगा। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की एक एक एग्जाम्पल, एक एक रिएक्शन रटी होनी चाहिए, एक एक सिचुएशन रटी होनी चाहिए। फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स ऑनवर्ड या जितने एक्सपेरिमेंट वाली चीजें हैं वो सारी आपको पता होनी चाहिए। मॉडर्न फिजिक्स तो पूरी पढ़ डालो, एक्सपेरिमेंट जितने जितने हैं वो भी पढ़ डालो आप, ठीक है। बाकी फिजिक्स में इतना लोड लेने की जरूरत एनसीईआरटी से नहीं है। ये तो हो गई कंसेप्ट की बात। दूसरी बात, स्पीड कैसे बढ़ाएं। स्पीड के लिए भैया देखो क्या करो, आप फरवरी तक सारे बैकलॉग खत्म कर लो। फरवरी के बाद कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। फरवरी के बाद आपको मिलेगा मार्च और आपको मिलेगा अप्रैल। कुल मिला के होंगे 60 दिन, देना होगा आपको लगभग 80 से 90 टेस्ट, ठीक है। कुछ दिन आपको 2-2 टेस्ट देने होंगे। अब जब आपका 1 से लेकर 15 अप्रैल का टाइम होगा तो आप 2-2 टेस्ट दीजिए, उसका फिर कम कर दीजिए, मार्च में भी आप कम टेस्ट दीजिए, 8 टेस्ट दीजिए, फुल टेस्ट दीजिए, सब्जेक्ट मतलब जैसे आपको सुटेबल लगे वैसे दीजिए, लेकिन टेस्ट आपको बहुत सारे देने हैं, करीब 80 टेस्ट देने हैं। 80 को अगर आप 180 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 से 14 हजार करीब क्वेश्चन आएंगे। कुल मिला के आपको 15 से 16 हजार क्वेश्चन करने हैं। अभी बताता हूं कैसे। अगर आप टेस्ट देते हो तो टेस्ट की एनालिसिस भी करते हो। टेस्ट की एनालिसिस कैसे करोगे, टेस्ट आपने दिया, आपके मान लो हो सकता है कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई जिसको आप सिली मिस्टेक बोलते हो, कोई कंसेप्चुअल मिस्टेक हो गई जिसको आप सिली बोल सकते हो। तो सिली मिस्टेक नहीं होती, मिस्टेक होती है। अगर आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो कैलकुलेशन को आप एब्जॉर्व करिए, समझिए कि जिससे दोबारा कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। लेकिन अगर आपकी कोई कंसेप्चुअल मिस्टेक होती है तो उस कंसेप्ट से रिलेटेड कम से कम 5 सवाल लगाओ, चाट डालो, खा जाओ उसको। तो एक कोई कंसेप्ट गलत होता तो उससे रिलेटेड 5 सवाल लगाइए, 5 सवाल लगाइए जब तक वो कंसेप्ट रट ना जाए। और वो कंसेप्ट को यहां जाके अपडेट कर दीजिए नोट्स में कि भैया ये कंसेप्ट हमें बार बार दिक्कत दे रहा है। तो इस तरीके से क्या करोगे आप स्पीड बढ़ाओगे। कैसे, क्योंकि आप बहुत सारे प्रैक्टिस कर चुके होगे, बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके होगे, टाइमर लगा के दे रहे होगे, है ना। अब एक्यूरेसी के लिए क्या करोगे, मैंने क्या बताया, जब आप एनालिसिस कर रहे होगे तो एनालिसिस में एक क्वेश्चन के 5-5 क्वेश्चन कर रहे होगे, तो इससे क्या हो जाएगी, आपकी गलतियां कम होंगी। और जब आप अपडेट लिखोगे ना, हर टेस्ट की एनालिसिस लिखोगे ना, तो उसमें आप गलतियां लिखते जाओगे। और हर बार देखो जो गलतियां बार बार रिपीट कर रहे हो ना, जैसे आप कैलकुलेशन कोई कैलकुलेशन मिस्टेक बार बार कर रहे हो, है ना, तो उसकी भी 4-4, 5-5 बार करो कैलकुलेशन। शॉर्ट ट्रिक डेवलप करो उस कैलकुलेशन की, ऐसी करो कि आप उसकी गलती को खत्म ही कर दो। तो करना क्या है आपको, फिर से सुनो, कंसेप्ट डेवलप करना है, बहुत सारे सवाल करना है, बहुत सारे सवाल करते समय उसकी एनालिसिस करनी है। एनालिसिस करते समय आप एक्यूरेसी कैसे बिल्ड करोगे, जब कोई क्वेश्चन गलत हो, कोई सिचुएशन गलत हो, कोई कंसेप्ट गलत हो, तो उससे 5-5 सवाल करते हुए आपको एक्यूरेसी बिल्ड करनी है। अगर आप ये करते रहोगे तो आप 700 या उससे ज्यादा नंबर बड़े आसानी से स्कोर कर सकते हो। वैसे 700 नंबर स्कोर करना बहुत डिफिकल्ट काम है, ये सब लगेगा, आत्मा लगेगी, लगाओ और तुम कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक।